हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और अब देख रहे हैं टॉप क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट्स ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 2:3। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 1 और -3 एंड डेट ऑफ सी आर 4 और y है। व्हाट द वैल्यू ऑफ y, व्हाट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, पॉइंट एक ए दिया है जो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट बी सी को। एक लाइन सेगमेंट है बी सी, ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं बी सी लाइन सेगमेंट बी सी है इन द रेशियो। इस एक लाइन सेगमेंट है बी सी जिसपे एक पॉइंट पी है। क्या बोल रहा है, पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी, यानी जो पॉइंट ए है सेगमेंट बी सी पे है। मान लेते हैं यहाँ पे है बी ए जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या दिया है, 2 और 1 दिया हुआ है। और बोल रहा है इन द रेशियो, क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 2:3 द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ए लाइन पॉइंट ए जो है वो सेगमेंट बी सी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 2 और 3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी पॉइंट ए जो है जो इस लाइन सेगमेंट बी सी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। और बोल रहा है यहाँ पे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर इतना, यानी पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या दिया हुआ है, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो क्या दिया है, 1 और -3 दिया हुआ है। और उसी तरह एंड डेट सी आर, सी का कोऑर्डिनेट दिया है हम लोग को, सी का कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या दिया हुआ है, 4 और y। तो बोल रहा है हम लोग को व्हाट द वैल्यू ऑफ y, यानी इस y का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस वैल्यू इस y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग कल फार्मूला में देखे थे कि किसी भी पॉइंट का अगर रेशियो में डिवाइड किया हुआ है तो और कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट बी सी को डिवाइड कर रहा है तो एक ए बिंदु का कोऑर्डिनेट निकलता है x और y इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। ये तो x कोऑर्डिनेट का हो गया और y कोऑर्डिनेट का होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n, यही ना होता है। तो इसी फार्मूला से इस y का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो y का कोऑर्डिनेट 1 दिया है, यानी ये y का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखो y का वैल्यू कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी ये मेरा m हो गया, ये मेरा n हो गया। तो ये तो y कोऑर्डिनेट हम लिए हैं तो y में चलना है, यानी m का वैल्यू और n का वैल्यू y कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग को इस फार्मूला से हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट y जो लिए हैं हम 1 लिए हैं, y का कोऑर्डिनेट लिए हैं, इसीलिए जो होगा इसका m इंटू y2 प्लस n इंटू y1। n इंटू y1 क्या होता है, n इंटू -3 हो जाएगा बाय m प्लस n हो जाएगा। तो m प्लस n जो है, m प्लस n का रेशियो तुमको दिया हुआ 2 और रेशियो 3। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग को, क्या m का वैल्यू हो जाएगा 2 और यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 2 और 1 तो है ही, 3 प्लस 2 5। तो 5 ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 5 हो गया। तो 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 5 इक्वल टू 2y प्लस माइनस 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब 9 को इधर डालते हैं तो 9 5 14 हो जाएगा, टोटल इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7, इसलिए y इक्वल टू जो मेरा निकल जाएगा वो 7 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। देखो लाइन क्या बोल रहा है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द पॉइंट P, जो पॉइंट P है डिवाइड कर रहा है एक सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो सेगमेंट बन रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट x और 0 एंड 0 और y इन द रेशियो ऑफ 3:2 में फाइंड द x और y। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक सेगमेंट मतलब ज्वाइनिंग हो रहा है ये दोनों पॉइंट को ऐड करने से। जैसे एक पॉइंट मेरा दिया हुआ है x और 0 और दूसरा पॉइंट हमको दिया है 0 और y। उसके बाद बोल रहा है एक पॉइंट, क्या बोल रहा है, जो द पॉइंट P है डिवाइड कर रहा है किसको,
द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दोनों जो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। यानी ये पॉइंट पी जो है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है -4 और -1। यानी ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो मिलकर एक सेगमेंट जो तैयार है, एक लाइन जो बन रहा है, उस पर एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट इतना दिया है, और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगेगा, ये तो मेरा m हो गया, ये तो मेरा n हो गया। देखो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, x भी फाइंड आउट करना है और y भी फाइंड आउट करना है, x भी फाइंड आउट करना है और y भी फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, y कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 हो जाएगा। ये कैसे, किस फॉर्मूला पे चलेंगे, वही कोई पी पॉइंट है जिसका x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, x और y पॉइंट पी है जिसका x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, m × x2 + n × x1 / m + n, या तो m × y2 + n × y1 / m + n, यही ना होता है फॉर्मूला। x का ये फॉर्मूला हो गया, y का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग y कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे -4 का, तो -4 लेके चलेंगे, तो -4 = ये तो मेरा ये पॉइंट, तो इस यही पॉइंट वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है -4। अब m तो मेरा 3 दिया है, 3 x2 मेरा 0 दिया है, तो 0 + n तो मेरा 2 दिया है, n × x1 तो मेरा x है, बाय m + n, यानी 3 + 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पुट करेंगे, 5 × 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 4 5 हो गए 20, -20 हो जाएगा, प्लस 3 × 0 3 हो जाएगा, प्लस 2x -20 = क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ से कटा लेंगे 10 बार में, इसलिए x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, -10, एक वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे दूसरा जो निकालेंगे ये y कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो 1 दिया है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे। फिर m तो मेरा 3 है, 3 y2 मेरा क्या होगा, y2 मेरा y है, तो y दे देंगे, प्लस n तो मेरा 2 है, n ही डालना, ये भी मेरा n है, ये मेरा n है, तो n मेरा कितना है, 2 है, 2। उसके बाद n × x y2 मेरा 0 दिया है, फिर m + n, तो m 3 है, 2 है, 3 + 2 3 और 2 5, तो 1 = 3y, 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाएगा, = 3y हो जाएगा, इसलिए y = मेरा क्या हो जाएगा, 5/3, y का वैल्यू इतना मेरा आ जाएगा 5/3। तो ये x और y का वैल्यू मैंने निकालना था हमको, तो x बराबर हो गया मेरा कितना, मैंने 10, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3, यही मेरा हम लोग का आंसर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ पे, z एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4 और -5 दिया हुआ है, एंड x एक कोऑर्डिनेट है जिसका पॉइंट हम दिया है हमको 7 और -1, आर 2 पॉइंट गिवन पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट जो है हम लोग को गिवन दिया हुआ है पॉइंट, एंड द पॉइंट y जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है द लाइन सेगमेंट z को। ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट मिलकर जो एक लाइन ड्रॉ बन रहा है, उस लाइन सेगमेंट को y डिवाइड कर रहा है, z को डिवाइड कर रहा है, जो y z और x जो मिलकर एक z पॉइंट और x मिलकर जो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, उस पॉइंट को y डिवाइड कर रहा है, z डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, यानी बाहर से डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी इन दोनों पॉइंट को जो मिलाकर एक लाइन बन रहा है, उसको y पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 4:3 में। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे एक्सटर्नली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट में मिला के, ये 2 पॉइंट मिला के। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट z है, सबसे पहले हम लोग z को यहाँ पे लिखते हैं, z का कितना कोऑर्डिनेट हम लोग को, z का दिया है 4 और -5, तो एक z है, एक पॉइंट और हम लोग को दिया है कितना, क्या x, ये मेरा x है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करने के लिए 3 लाइन से ड्रॉ करते हैं,
इसका कोऑर्डिनेट दिया हम लोग को कितना 7 और -1। और ये जो सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, एक लाइन यहाँ पे दिया जैसे कि ये मेरा पॉइंट है जेड, इसका कोऑर्डिनेट दिया हम लोग को 4 और -5 और ये पॉइंट यहाँ तक जाती है और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है एक्स इसको 7 और -1 और इस लाइन सेगमेंट को जेड इस लाइन सेगमेंट से एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके वाई पॉइंट तक ले जाते हैं, वाई पॉइंट तक ले जाते हैं, एक्सटर्नली बोल रहे हैं तो इस पॉइंट को हम लोग को एक्सटेंड करना है और आगे बढ़ाना होगा वाई बिंदु तक, वाई पॉइंट तक। और वाई पॉइंट जो है इस लाइन को 4:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट है वाई इस एम नहीं 4:3 में डिवाइड किया हुआ है, 4:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट बी है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 4:3 में। तो बोल रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो एक्सटर्नली डिवाइड जो होता है, एक्सटर्नल जो डिवाइड होता है उसका पी कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स वाई वो होता है m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाय m प्लस m माइनस n। उसके बाद y x का हो गया, y का भी इसी तरह होगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाय m माइनस n। ये होता है एक्सटर्नली डिवाइड करने पर। एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो इस फार्मूला से हम लोग को निकालना होगा, तो ये फार्मूला से निकालना है हमको। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी ये पॉइंट दोनों निकालना है, एक्स और वाई निकालना है हमको। तो एक्स और वाई निकालना है तो सारा डाटा इसमें पुट करना है हमको, सारा डाटा पुट करना है। तो एम का वैल्यू हमको कितना दिया है 4, x2 कितना है मेरा 7 माइनस n कितना दिया है 3 दिया है, इसको तो m ही बोलेंगे ना, इसको ये m है मेरा, ये मेरा n है, तो n तो मेरा 3 हो गया और m इंटू x2 n इंटू x1 मेरा कितना है 4 है बाय m माइनस n, m मेरा 4 है और -3। y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए फिर वही m तो मेरा 4 हो गया इंटू m इंटू y2 मेरा यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फार्मूला में माइनस है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू मेरे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 लिख लेंगे। उसके बाद n इंटू y2 मेरा यहाँ पे क्या है -5 बाय m माइनस n, m मेरा यहाँ पे कितना है 4 -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 28 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 15 बटे 1। अब देखो 28 1 से डिवाइड करेंगे तो 28 में 12 गया, 8 में 2 हो गया 6 और 2 में 1 गया 16। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 14 माइनस 11, यानी 16 और 11 इसका आंसर। यानी इस पॉइंट का जो y पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 16 और 11 होगा। ये हम लोग का आंसर हुआ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा, 14 नंबर सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जैसे कि मिड पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है, ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ये इसका बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 और y1 है और x1 और y1 है, इसका x1 और y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को अगर x2 और y2 है, तो BC लाइन पर, BC लाइन के मिड पॉइंट में कोई एक पॉइंट है A, तो मिड पॉइंट पे, यानी ये जो लाइन ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी BC के मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट A है, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो B और C कोई भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कोऑर्डिनेट B और C के
बी के एवरेज का एवरेज होता है, यानी बी और सी का एवरेज होता है। जैसे कि ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये दोनों लाइन सेगमेंट का, अगर ये दोनों इक्वली डिवाइड कर रहा है ए, यानी इसके ए बी सी लाइन के जस्ट बीच में है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई वो होगा x1 प्लस x2 का एवरेज और y1 प्लस y2 का एवरेज। यानी कहने का मतलब ये है ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जस्ट एवरेज होगा, यानी इस दोनों पॉइंट का एवरेज होगा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ़ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। एक यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इतना, यानी पी क्यू कोई लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट इतना दिया हुआ है, यानी ये मिड पॉइंट जो दिया हुआ है ये इतना दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट पी क्यू का। मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट पी है और ये क्यू है, इसका मिड पॉइंट जस्ट जो बीच में होगा वो मिड पॉइंट होगा, और जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है 8k-3 और 7, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पी आर इतना, यानी पी का कोऑर्डिनेट हम लोग को भी और दिया हुआ है। पी का कोऑर्डिनेट हम लोग को कितना दिया है 14k-6 और 10। और क्या बोल रहा है, एंड डेट सी आर, एंड सी का भी कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है, एंड सी आर, एंड यहाँ पे हो जाएगा क्यू, एंड क्यू आर, एंड क्यू का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है वो 8 दिया हुआ है, 8 और के दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों का कोऑर्डिनेट भी दे दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ के का पॉइंट, अगर के का वैल्यू अगर हम लोग को पता हो तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हम लोग क्या सीखें, किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट दिया हो तो उसका जो होता है वो जस्ट एवरेज होता है, मिड पॉइंट का एवरेज। तो इस पॉइंट का एवरेज क्या होगा, अगर इस पॉइंट का निकालना है हमको, मिड पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो मिड पॉइंट का तो क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 यही होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को के फाइंड आउट करना है, के ही फाइंड आउट करना है ना। तो के फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ y कोऑर्डिनेट 7 दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 10 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, यानी इस तीनों का रिलेशन हम लोग को पता चल रहा है। यानी कि क्या होगा, y1 दिया हुआ है हम लोग को, y1 दिया है, y2 दिया है, y2 दिया है, y1 दिया है, y1 दिया है, 2 है ही, और 7 दिया है। मिड पॉइंट हम लोग को दिया है, मिड पॉइंट क्या होता है xy, तो मिड पॉइंट y का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है यहाँ पे 7 दिया है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, प्लस यहाँ पे y1 दिया है हम लोग को 10 प्लस y2 दिया है हम लोग को k/2, ये तो फार्मूला से ही आएगा, 2 तो फार्मूला से एवरेज निकालने के लिए। अब इधर 14 कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 10 प्लस k, अब यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। k का वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो k का वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर लेंगे, k का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो 8 प्लस 4 माइनस 3 और 7 हो जाएगा, जो कि 8 चौक 32 में 3 गया कितना हो जाएगा 29 और 4, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 29 और 4 होगा, यानी इस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का वो हो जाएगा 29 और 4, यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।